हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जो नई भर्तियां हैं या जो आने वाली भर्तियां हैं उसकी अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पेपर की कटिंग ली है जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अगले 2 सालों में 25,000 से ज़्यादा रिटायरमेंट, लेकिन भर्ती की रफ्तार सुस्त। इसमें कौन कौन सी भर्तियाँ रहेंगी, इसमें स्वास्थ्य विभाग की भी कई सारी वैकेंसी होंगी, अन्य भी कई सारे डिपार्टमेंट उनकी वैकेंसी होंगी। हर एक डिपार्टमेंट की वैकेंसी के इसमें रहने वाली हैं, यानी कि अगले 2 सालों में इसमें इन विभागों में 25,000 लोग रिटायर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो भर्तियों की रफ्तार चल रही है मध्य प्रदेश में वो काफ़ी जो है सुस्त है। तो ऐसे में कितनी भर्तियाँ आएंगी इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस पर बताने जा रहा हूँ। नियमित भर्ती की बजाय संविदा पर हो रही भर्ती, तो यहाँ पे इसकी अपडेट भी आपको मिलेगी। संविदा कर्मियों का हाल लेने वाला कोई नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छेदीलाल से मिस्टर होल तक हर चुनाव से पहले बदला नाम, पर संविदा कर्मियों का दर्द पहले जैसा ही। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि संविदा कर्मियों के लिए जैसा कि अभी हाल ही में जो है मुख्यमंत्री की तरफ से बोला गया कि संविदा कल्चर को ख़त्म किया जाएगा और कई सारे जो है घोषणाएँ की गई। लेकिन वो जो संविदा कल्चर ख़त्म करने के नाम पर सिर्फ ऐसा लग रहा है कि राजनीति हो रही है, बाकी इसका कोई प्रभाव कहीं अभी तक दिख नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पूरी अपडेट आपको हम यहाँ पे इन दोनों जो कटिंग्स आप देख रहे हैं इनकी पूरी अपडेट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपडेट पर। और अपडेट में जाने से पहले अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं अपडेट पर। सो फ्रेंड्स, ये जो पहली अपडेट आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो पहली अपडेट थी अगले 2 सालों में 25,000 से ज़्यादा रिटायरमेंट, लेकिन भर्ती की रफ्तार सुस्त। तो ये आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर भोपाल की ये अपडेट है 13/8/2023 की, यानी कि 13 अगस्त की यहाँ पे अपडेट आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। 13 अगस्त में आपको दैनिक भास्कर भोपाल के एडिशन में मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं विभागों में पद खाली, नियमित के बजाय संविदा पर हो रही भर्तियाँ। तो यहाँ पे जो इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के अंतर्गत, उनमें जो है कई सारे पद यहाँ पे खाली भी हैं, लेकिन उन पर जो है नियमित पोस्टिंग होने के बजाय संविदा पर उन पदों पर भर्तियाँ की जा रही हैं। और अगले 2 सालों में 25,000 से ज़्यादा रिटायरमेंट हैं, लेकिन भर्तियों की रफ्तार काफ़ी सुस्त है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंत्रालय के हालात दिए गए हैं कि मंत्रालय के अंतर्गत जो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है कि कुल 1694 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 1118 भरे हैं और 576 पद खाली पड़े। तो मंत्रालय के अंतर्गत जो पोस्ट आती हैं उनमें ये कंडीशन है, तो बाकी सब में डिपार्टमेंट्स में क्या कंडीशन होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन भी दी कि पद का नाम यहाँ पे दिया है, स्वीकृत कितने, भरे कितने और खाली कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशनल सेक्रेटरी के जैसे 3 पद स्वीकृत हैं और 3 के तीनों खाली हैं एडिशनल सेक्रेटरी के। डिप्टी सेक्रेटरी के 14 पद हैं, जिसमें से 1 भरा है और 13 पद खाली हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं जो है मंत्रालय के अंतर्गत जो विभिन्न पद हैं उसमें आप देख सकते हैं कितने कितने पद हैं और स्वीकृत हैं और कितने कितने पद भरे हैं और कितने पद यहाँ पर खाली हैं। तो इस तरह से देख सकते हो काफ़ी संख्या में यहाँ पे 576 पद जो हैं टोटल मंत्रालय के अंतर्गत खाली पड़े हैं। टोटल 1694 में से 1118 पद ही भरे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट यहाँ पर दी गई है कि मंत्रालय में पहले ही करीब 1/3 पद खाली है, 40% कर्मचारी और हो जाएंगे रिटायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी अपडेट दी गई है कि मध्य प्रदेश में अगले 2 सालों में 25,000 से ज़्यादा अफसरों और कर्मचारियों के रिटायरमेंट हो जाएंगे। मंत्रालय में ही करीब 40% से ज़्यादा कर्मचारी रिटायर होंगे। दूसरी ओर भर्ती की प्रक्रिया धीमी है, खास तौर पर मध्य प्रदेश में 36 साल पहले कनिष्ठ सेवा चयन आयोग के जरिए प्रदेश के अधीनस्थ जिला तहसील कार्यालयों में बाबुओं की अंतिम भर्ती हुई थी। उसके बाद सिर्फ अनुकंपा नियुक्त से ही पद भरे गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कनिष्ठ सेवा चयन आयोग के जरिए जो है अधीनस्थ जिला तहसील कार्यालयों में बाबुओं की जो भर्ती हुई थी वो 36 साल पहले हुई थी के अंतर्गत। उसके बाद अभी तक जो पद भरे गए हैं वो सिर्फ अनुकंपा नियुक्त के आधार पर ही भरे गए हैं, यानी कि उन पर कोई नियमित भर्ती नहीं की गई, नई कोई भर्ती नहीं की गई है। उसके आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं इन नियमित पदों के विरुद्ध संविदा पर भर्तियाँ भी हो रही हैं। तो यहाँ पे जो वैकेंसी नियमित होनी चाहिए, जिन पर नियमित पद भरे जाने चाहिए, उन पर जो है वैकेंसी जो फिल की जा रही है वो संविदा पे की जा रही है, लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। साथ ही नई भर्तियाँ कर खाली पदों को भरा भी नहीं जा रहा है। दोहरे मापदंड इस तरह के हैं कि स्वास्थ्य विभाग में नियमित पदों के विरुद्ध संविदा पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरामेडिकल स्टाफ की, तो ये आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भी काफ़ी सारे पद यहाँ पे हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ पे जो है उन पदों पर भी जो नियमित पद भरे जाने चाहिए स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, उनमें से डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के जो नियमित पद भरे जाने चाहिए
उनकी भर्तियां भी यहाँ पे संविदा पर की जा रही हैं। तो इस संविदा पर ही जो है स्वास्थ्य विभाग की भाई भर्तियां काफ़ी सारी की जा रही हैं। इनमें संविदा पर भर्ती डॉक्टरों को तो नियमित कर दिया जाता है, लेकिन पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए जो भर्ती हो रहे हैं उन्हें संविदा में ही रखा जा रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और भी देख रहे हैं कि जो संविदा पर भर्तियां हो रही हैं डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ की, इसमें से डॉक्टर्स को तो परमानेंट कर दिया जाता है, नियमित कर दिया जाता है, लेकिन जो पैरा मेडिकल स्टाफ है उसको संविदा पर ही रखा जा रहा है। और विधिवत भर्तियाँ न होने से मंत्रालय में 689 पद खाली पड़े हैं। जल संसाधन विभाग में 1 जून 2024 की तारीख में 237 अभियंताओं में 39 इंजीनियर ही बचेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया हालात ये हैं कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सब इंजीनियर के ज़्यादातर पद खाली हैं। यही स्थिति महिला बाल विकास, कृषि सहकारिता विभाग की है। IRS में सब इंजीनियर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन के पद खाली पड़े हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना में भी तकनीकी पदों की यही स्थिति है। जल संसाधन विभाग में 1 जनवरी 2024 की स्थिति में प्रमुख अभियंता के 3 में से सभी 3 पद खाली रहेंगे। मुख्य अभियंता के 18 पद खाली हो जाएंगे। सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के 77 स्वीकृत पदों में से 11 ही कार्यरत रहेंगे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 237 पदों में से 39 ई कार्यरत ही रहेंगे। बाकी आप देख सकते हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इतने सारे पद जो हैं यहाँ पे खाली पड़े हैं और इतने सारे रिटायरमेंट होने वाले हैं। उसके बावजूद इतनी सुस्त भर्तियों की रफ्तार है कि ये पद जो है अगले 2-4 सालों में शायद ही ना भर पाएँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मंत्रालय का हाल है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कितने पद जो हैं मंत्रालय के अंतर्गत खाली पड़े हैं, जिसमें कि प्राइवेट सेक्रेटरी के हैं, सेक्शन ऑफिसर के हैं, स्टाफ ऑफिसर के हैं, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, निजी सहायक, सहायक अनुभाग अधिकारी, सहायक वर्ग 2, सहायक वर्ग 3 के काफ़ी सारे पद यहाँ पे खाली पड़े हैं। और इसमें आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी सारे पद जो हैं आपके वैकेंट पड़े हैं, जिनकी जो भर्तियां जो हैं संविदा पर ही की जा रही हैं। लेकिन संविदा पे जो वैकेंसी फिल कर दिया है उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं उनको तो परमानेंट कर दिया जा रहा है, लेकिन जो पैरा मेडिकल स्टाफ होता है, स्टाफ नर्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियन वगैरह जो भी होते हैं, OT टेक्नीशियन, ANM, JNM, उन सबको संविदा पर ही रखा जा रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ पर है और आप इस तरह से देख सकते हैं तो कितने सारे पद ही यहाँ पे खाली पड़े हैं। और गवर्नमेंट को इस तरफ अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतने सारे पद अगर खाली पड़े रहेंगे आने वाले समय में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां नहीं की जाएंगी तो कैसे आगे चल पाएगा, कैसे इलाज करेंगे। तो इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही स्लो यहाँ पे रफ्तार है और काफ़ी सारी भर्तियाँ भी पेंडिंग में भी पड़ी हुई हैं। आप संविदा पर भी कर रहे हैं तो संविदा पर भी भर्तियाँ सही से नहीं हो पा रही हैं। MP NHM की ही ले लीजिए अगर, तो MP NHM में भी अभी स्टाफ नर्स हो गया और फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो निकाली गई थी उनको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद पुनः नोटिफिकेशन जो है स्टाफ नर्स के लिए निकाला गया, आवेदन भी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक उस पर आगे कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। और स्टाफ नर्स की तो वैकेंसी निकाल दी गई, इसके साथ साथ जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी उनको कैंसिल कर दिया, उनकी कोई वैकेंसी की अपडेट अभी तक नहीं जारी की गई। तो इस तरह से अगर भर्तियां होती रहेंगी तो आने वाले 4-5 सालों में भी ये भर्तियां नहीं हो पाएंगी। तो पहली तो अपडेट ये होगी। अब चलते हैं दूसरी अपडेट की तरफ, संविदा कर्मियों के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर की अपडेट है। आप देख सकते हैं भोपाल 12 अगस्त की अपडेट है। यहाँ पर दिया गया छेदीलाल से मिस्टर होल तक हर चुनाव से पहले नाम बदला, पर संविदा कर्मियों का दर्द पहले जैसा ही। इस बार बदलाव के नाम पर क्या हुआ? पहले साल भर बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता था, अब साथ में मूल्यांकन शब्द भी जुड़ गया। तो संविदा कर्मियों के लिए जैसा कि बोला गया कि मुख्यमंत्री ने महोदय ने बोल दिया कि अब जो है कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कि जो आपका संविदा कल्चर जो है उसको ख़त्म किया जाएगा, लेकिन और कॉन्ट्रैक्ट जो रिन्यू होता था उसको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन अब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा या नहीं होगा वो तो अभी संशय में है, वो ऐसा बोल दिया गया। और उसके साथ साथ मूल्यांकन शब्द भी जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कहानी दी गई है जिसमें आपको बताया गया कि छेदीलाल बहुत जिद्दी था। पिता को जब भी काम पड़ता था उसकी एक ही शिकायत रहती थी, नाम तो ढंग से रखा होता। तो ये आप कहानी इसको पढ़ सकते हैं। 12 अगस्त की ये अपडेट है, दैनिक भास्कर में इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा इतना अपडेट दिया। उसके बाद यहाँ पे दिया गया यही गड्ढा अब संविदा कर्मचारियों। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट था जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही छेदीलाल का, उसका नाम बदलते कि छेदीलाल होल सुराग जैसा नाम होते होते फिर यह सब होता रहा। फिर आगे देखते पिता ने आश्वस्त भी किया, लेकिन गुरुद्वारे में मत्था टेका। पंथी ने नया नाम दिया गड्ढा सिंह। अब यही गड्ढा अब संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने में भी दिखाई दे रहा है। दरअसल संविदा यानी ठेके पर रखे जाने वाले कर्मचारियों में 2 ही पक्ष हैं, एक कर्मचारी और दूसरा ठेकेदार, जो खुद सरकार है।
2014 में सरकार ने अपने ऊपर बढ़ती वेतन और पेंशन की जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने के लिए ठेके पर कर्मचारियों की भर्ती शुरू की। इन्हें वेतनमान की न्यूनतम सीमा के 90% पर रखा जाता है। इसमें वेतन वृद्धि का भी प्रावधान है, लेकिन इनका सबसे बड़ा दर्द है हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना, यानी हर साल नौकरी जाने का खतरा ही है। 9 साल और कई सरकारों के प्रयास के बाद भी ये डर और दर्द अभी भी पहले जैसा ही है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जो संविदा पे भर्तियाँ होती हैं उनको 90% वेतन पर ही रखा जाता है, यानी कि अगर 12 महीने के टोटल में से 11 महीने सैलरी दी जाती है, 1 महीने की सैलरी उनको नहीं दी जाती, और 1 साल बाद जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा या आगे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाएगा, ये भी कंफर्म नहीं होता है। तो इस तरह से नौकरी जाने का भी खतरा हर साल बना रहता है। अब आगे यहाँ पे देख सकते हैं कई सरकारें आई कहीं गई, लेकिन जो है जो संविदा कर्मचारी हैं उनका जो है डर और दर्द सेम का सेम एज इट इज़ वैसे ही बना हुआ, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर आगे दिया गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों घोषणा की कि संविदा कल्चर खत्म होगा और ये सभी कर्मचारी अब रेगुलर होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोला भी गया कि संविदा कल्चर खत्म किया जाएगा और सभी कर्मचारी रेगुलर होंगे, यानी कि जो संविदा कर्मचारी उनको रेगुलर किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। लेकिन सिर्फ उस बोलने के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। हर एक डिपार्टमेंट के अंतर्गत जितने भी संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं उनके साथ वही राजनीति जो पहले हो रही थी वही अभी भी चल रहा है, और कोई असर ऐसा देखने को नहीं मिला है। अफसरों को इसके लिए निर्देश भी जारी हो गए, लेकिन अफसरों ने एक बार फिर कार्यवाही में सिर्फ नाम ही बदला। कॉन्ट्रैक्ट की जगह अब मूल्यांकन शब्द जोड़ दिया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट पहले जहाँ पे शब्द कॉन्ट्रैक्ट आता था अब उसकी जगह मूल्यांकन शब्द जोड़ दिया है, यानी पहले भी साल भर बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता था और ये अब भी होगा। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा, मुख्यमंत्री ने बोल दिया, तो मूल्यांकन शब्द जोड़ने के बाद भी अब वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जो है रिन्यू पहले भी होता था और अब भी रिन्यू ही होना है। साथ में मूल्यांकन भी जुड़ गया है, बस कॉन्ट्रैक्ट शब्द हटा दिया। कर्मचारियों की जो भर्ती न्यूनतम वेतन के 90% पर होते थे अब 100% पर हो गया, यानी 10% की वृद्धि। तो जो वेतनमान में वृद्धि की बात थी वो तो यहाँ पे हो गई कि 10% वृद्धि, यानी कि पूरे आपको 100% वेतन मिलेगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट शब्द था उसको हटाया, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे मूल्यांकन शब्द भी जोड़ दिया। और मूल्यांकन शब्द जोड़ने के बाद चीज़ वही घूम फिर के आ जाती है कि आपको जो है 1 साल बाद जो आपका मूल्यांकन होगा तब उस पर निर्णय होगा कि आपको आगे कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से फिर से आपका ही होगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा कि 1 साल बाद आपकी जो मूल्यांकन होगा उसके बाद आप कंटिन्यू रहेंगे या नहीं, इस पर अभी संशय बना हुआ है। यानी कि वो जो दर्द है, वो डर जो बना हुआ है 1 साल बाद नौकरी देने का, वो अभी भी कायम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। संविदा कर्मचारियों के नए नए संगठन और नई नई मांगों के कारण ही सरकार ने कुछ समय पहले नई राह निकाल ली है जिसका नाम है आउटसोर्सिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिक्कत आई, जो संविदा कर्मचारियों के नई जो मांगे आ रही हैं, काफ़ी सारे नए संगठन बने और नई नई मांगे जो रखी गई कि संविदा को परमानेंट किया जाए, उनका वेतन इतना बढ़ाया जाए, ये सब किया जाए। इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने एक और नया ऑप्शन इसके लिए निकाल लिया, एक और नई राह निकाल ली, वो जिसका नाम है आउटसोर्सिंग। अब इसमें सीधे कर्मचारी से सरकार को कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जो आउटसोर्सिंग में होता है उसमें जो कैंडिडेट काम करेगा, जो आउटसोर्सिंग पे काम करेगा, उसका जो है सरकार से सीधा कोई लेना देना ही नहीं होता है। पिछले कुछ सालों में ही विभिन्न विभागों में 1 लाख से अधिक कर्मचारी इसी तरह रखे गए, यानी कि आप देख सकते हैं आउटसोर्स के थ्रू विभिन्न विभागों में जो है करीब करीब 1 लाख से अधिक कर्मचारी जो है काम कर रहे हैं, जिनके हाथों से गोपनीय फाइलें भी निकलती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो गोपनीय फाइलें होती हैं विभागों की, वो भी इनके हाथों से निकाल दी जाती हैं। अफसरों का कहना है कि ये पूरी तरह रेगुलर करने की उम्मीद है और मांग जायज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि कोई इंटरव्यू लिखित परीक्षा के बाद भर्ती हो और कोई सिफारिश से, दोनों को हम समकक्ष खड़ा कर दें, ये कहाँ तक उचित है। जहाँ तक मूल्यांकन की बात है तो वह सरकारी कर्मचारियों का भी होता है। हालांकि इस बात का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं कि सरकारी कर्मचारियों के सिर पर हर साल निकाले जाने की तलवार तो नहीं लटकी होती है। कर्मचारियों के पैरोकारों की माने तो अगर रेगुलर ही करना था तो एक लाइन का आदेश निकलता और बात खत्म। अब मूल्यांकन के साथ ही जीएडी ने 52 विभागों को भी पत्र जारी किया है कि वह अपने विभाग के अलग अलग पदों पर काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को किस रेगुलर कर्मचारी के ग्रेड के समकक्ष रखेंगे, ये तय करें। अब कोई विभाग अपने क्लर्क को अकाउंटेंट के समकक्ष मान सकता है तो कोई 4th क्लास कर्मचारी के। जब तक ये विवाद निपटेगा शायद चुनाव भी खत्म हो चुका होगा, फिर अगले चुनाव में सोचा जाएगा कि ये कर्मचारी किस नए नाम पर
मानेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये संविदा कल्चर ख़त्म करने का और ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये सिर्फ जो है राजनीतिक एक तरह से खेली जा रही है। इस पर सिर्फ चुनाव आने वाला है तो एक तरह का प्रलोभन इसको कह सकते हैं। क्या ऐसा ये प्रलोभन दिया जा रहा है इन लोगों को या वास्तव में ऐसा होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो लास्ट में दिया गया है कि किस जो है जो जीएडी ने जो विभागों को पत्र जारी किया कि किस पद पर जो संविदा कर्मचारी हैं उनको किस रेगुलर कर्मचारी के ग्रेड में रखा जाए। तो उसके लिए हर विभाग अपना अलग अलग, जब कोई बता रहा है कि अकाउंटेंट के समकक्ष रखा जाए, कोई चतुर्थ श्रेणी के पक्ष में बता रहा है, कोई किस चतुर्थ श्रेणी के उसमें रखा जाए। तो ऐसा अगर चलता रहा तो ये धीरे धीरे ये विवाद बढ़ता जाएगा और जब तक विवाद बढ़ेगा और कम होगा और जब तक ये विवाद ख़त्म निपटेगा तब तक यहाँ पे चुनाव हो जाएगा और उसके बाद अगली जब गवर्नमेंट आएगी तब उसमें फिर एक तरह से सोचा जाएगा कि संविदा वालों को क्या नाम दिया जाए और संविदा को आगे कैसे चलाया जाए। तो ये दोनों बड़ी अपडेट्स आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे मैंने कवर की हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, इन सबको अपडेट मिले, सभी एक साथ आएँ तभी आगे कुछ होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।